नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की शैक्षिक परिदृश्य की महत्वपूर्ण क्लास में। और शैक्षिक परिदृश्य की जो अपनी बुक्स करवा रहे हैं उसका संभवतः सेकंड लास्ट टॉपिक है। और जो टॉपिक है वो राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश आरटी के तहत 25% सीटों के ऊपर जो निःशुल्क प्रवेश होता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग है, क्या रूल है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण सेशन ये टॉपिक आपके देर का है। पिछली भर्ती में इस टॉपिक से भी एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। और इससे पहले आप लोगों ने जो किताब पढ़ रखी है, शाब्दिक थ्योरी आप पढ़ ही रही हो। थ्योरी के साथ में अब एमसीक्यू बुक आ चुकी है जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी, राजस्थान के जन कल्याणकारी योजनाएं और इसके अलावा केंद्र एवं राज्य की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे इसमें? हम जानेंगे इसमें एक तो इसकी पृष्ठभूमि, प्रवेश की प्रोसेस क्या है, रोस्टर प्रणाली क्या है, भौतिक सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है, और विगत एग्जाम में इस टॉपिक से जो पिछली भर्ती में प्रश्न पूछे गए थे ये सेशन रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठभूमि। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो हमने पीछे करवाई दिया आपको, लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12 की उपधारा क और ग के अनुसार गैर सरकारी, ध्यान देना, 12 के ग के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीटों के ऊपर, कितनी सीटों पे? 25% सीटों के ऊपर दुर्बल वर्ग यानी कि जिनकी वार्षिक जो इनकम है उनके आधार पर निर्धारित करते हैं। दुर्लभ वर्ग एवं असुविधाग्रस्त यानी कोई विशेष बीमारी इत्यादि से पीड़ित बच्चे या बच्चियों के लिए प्रवेश देकर के कक्षा 8 तक, कौन सी क्लास तक के लिए? क्लास 8 तक के लिए निःशुल्क की प्रवेश शिक्षा उनको उपलब्ध करवानी होगी। दोनों कैटेगरी बता दी है। क्लास सेक्शन कक्षा 8 तक कितनी सीटों के ऊपर? 25% सीटों के ऊपर उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। जबकि गैर सरकारी विद्यालयों में 70/2012/13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं। और इन विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम धारा 12 की उपधारा 2 तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य में लगभग 40,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित है। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाना, समय के ऊपर उनका पुनर्भरण करना और एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग भी करना, और ये सारे काम श्रमसाध्य है। और इसको ध्यान में रखते हुए 2013-14 से, ध्यान देना, 2013-14 से राजस्थान सरकार ने यह संपूर्ण प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट करने का निर्णय लिया। 2013-14 से। अब सुनिएगा, तो शुरुआत कब हुई? 2012-13 से। ऑनलाइन की प्रोसेस कब? 2013-14 से होगी। साइट कौन सी है? www.raj.psp.in के ऊपर ही ऑनलाइन किए जाते हैं। और ऑनलाइन अनिवार्य करके केंद्रीकृत लॉटरी की जो व्यवस्था है ना, वो अगले साल यानी कि 2014-15 से शुरू की गई। और एंट्री जो लेवल है वो कौन सी? क्लास फर्स्ट है। जबकि नोट निःशुल्क बालक केंद्र सरकार के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की जो कैटेगरी है उसकी धारा 2 की उपधारा 4 में क्या है उनका वर्णन है। और अब पढ़ेंगे प्रवेश की प्रोसेसिंग। एंट्री लेवल कक्षा 1 में प्रवेश, निःशुल्क एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 के प्रावधानों की अनुपालना में प्रत्येक निजी विद्यालय में अपने विद्यालय में संचालित एंट्री कक्षा तथा कक्षा 1 में उस कक्षा में प्रवेश कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% की सीटों सीमा तक या सीटों के ऊपर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा पीपी थर्ड एवं कक्षा 1 के तो प्रवेश देना होगा। तो PP3+ की बात करेंगे जिसका एज समूह, एज फैक्टर क्या है? 3 से लेकर 4 साल तक के बच्चे। PP4+ की बात करेंगे तो 3.5 साल से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे। और PP5+ की बात करेंगे तो 5 से लेकर के 7 वर्ष के बच्चे इस समूह के अंदर आ जाते हैं। तो उसमें पढ़ेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं कक्षा 1 तो प्रवेश देना होगा। तो एक पढ़ेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा PP3+ एवं कक्षा 1 के लिए उनको प्रवेश देना होगा। और इसके लिए उन्हें निर्धारित टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काम पूरा करना होगा। और निःशुल्क एवं सशुल्क सीटों के ऊपर अध्ययनरत बालक बालिकाओं में से प्रत्येक बालक बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टीसी ले जा चुके हैं तो उनके नामों को पोर्टल से हटाया जाना भी जरूरी है। जो बच्चे टीसी ले गए उनके नाम को भी पोर्टल से हटाना है।
या टी से ले जा चुके हैं उनके नामों को हटाया जाना है। निःशुल्क सीट पर प्रवेश के समय ये ध्यान रखा जाए कि कक्षा 1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालकों में से निःशुल्क सीट के ऊपर अध्ययनरत बालकों की संख्या 25% से अधिक नहीं हो। तो क्राइटेरिया कितना रहेगा, 25% सीटों का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो। और परंतु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। और नेक्स्ट आप देखिएगा, निःशुल्क एवं सशुल्क बालकों का अनुपात निम्न अनुसार रहेगा। अनुपात कैसे रहेगा ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। कक्षा की बात करेंगे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे, PP3+ की बात करेंगे और पहली क्लास की बात करेंगे। तो यहाँ कक्षा पढ़ेंगे सशुल्क बालकों की संख्या है और यहाँ पे निःशुल्क बालकों की संख्या है। तो सशुल्क की बात करेंगे, समस्त नव प्रवेशित सशुल्क बालक, यहाँ समस्त नव प्रवेशित सशुल्क बालक आ जाएंगे यहाँ पे। और फर्स्ट की बात करेंगे, PP5+ से क्रमोन्नत प्लस नव प्रवेशित बालक आ जाएंगे। यहाँ पढ़ेंगे PPS से क्रमोन्नत सशुल्क बालक प्लस नई नव प्रवेशित सशुल्क बालक आ जाएंगे। और यहाँ पे 3PP5 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब देखेंगे आसपास के क्षेत्र या कैचमेंट का उसमें डिवाइडेशन किस प्रकार से रहेगा, किनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। आसपास के कैचमेंट के एरिया की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद या ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा जिसमें विद्यालय स्थित हो, एक तो वो आएंगे। नोट क्रम प्राथमिकता देंगे, पहला देंगे वार्ड को, दूसरा उससे लगने वाले वार्ड को। जो आवेदन आएंगे तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो जिस वार्ड से बच्चा आता है लोकल उस वार्ड को मिलेगी। उसके बाद में उस वार्ड के बाद में जो उससे टच करता वार्ड है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद में अन्य सभी वार्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। ध्यान देना, क्रम पूछे तो वार्ड, लगता वार्ड, उस सभी वार्ड आ जाएंगे। और कैचमेंट एरिया के बाहर के बालकों को प्रवेश नहीं है, ध्यान देना। तो उस कैचमेंट एरिया की बात करेंगे जहां विद्यालय है उसके अंदर के विद्यालय आएंगे, उससे बाहर के जो बच्चे हैं वार्ड के बच्चे हैं वो उसमें नहीं आएंगे। और प्रवेश किसको दिया जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं प्रवेश किसको मिलेगा किसको नहीं। तो आसपास के क्षेत्र के दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त बालक, एक तो ये आई जाएंगे, कैटेगरी बनाई हुई है। दूसरी अब इनकम देख लीजिए, यहां से प्रश्न बन सकता है कि उसके क्राइटेरिया फिक्स क्या निर्धारित किया गया है। दुर्बल बालक का मतलब है जिनकी 2.5 लाख वार्षिक आय की सीमा हो, वो इस वर्ग में आते हैं। और सुविधाग्रस्त की बात करेंगे तो असुविधाग्रस्त समूह के अंदर कौन कौन से हैं, असुविधाग्रस्त के अंदर कौन कौन से पढ़ेंगे। सुविधाग्रस्त की बात करेंगे तो SC, ST, OBC, युद्ध विधवा, अनाथ बालक, BPL कैटेगरी के निःशक्त बालक, RPWD जो केंद्र सरकार की धारा 2 में वर्णित है वो बच्चे आ जाएंगे। और इसके अलावा HIV और कैंसर जैसे पीड़ित बालक या अभिभावक इसके अंदर आ जाएंगे। नोट, शैक्षिक सत्र 2024-25 से राजस्थान के गवर्नमेंट तथा प्राइवेट निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम उम्र 6 वर्ष कर दी है। तो आप पूछ सकते हैं न्यूनतम उम्र कितनी कर दी है, 6 वर्ष कर दी है 2024-25 से 6 साल कर दी है। विद्यालयों में प्रवेश हेतु बालक बालिकाओं की न्यूनतम और अधिकतम जो आयु है वह वर्ष 31 जुलाई को कंप्लीट होनी चाहिए। 31 जुलाई तक ये कंप्लीट होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी कर दी है, वो 6 साल कर दी है। अब देखिए जरा आयु संबंधी पात्रता प्रवेश के लिए क्या है, पात्रता क्या है। प्री प्राइमरी 3+ पढ़ेंगे। प्री प्राइमरी 3+ की बात करूं या PP3 की बात करूं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करूं तो उसमें क्या है, 3 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 3 से 4 वर्ष, 3 से लेकर के 4 वर्ष आ जाएगा। और फर्स्ट क्लास की बात करेंगे तो 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 से कम है। तो 6 की बात करेंगे, 6 से लेकर के 7 वर्ष पढ़ेंगे। ये पहली क्लास में प्रवेश के लिए आयु सीमा का निर्धारण है या आयु संबंधी पात्रता रहेगी। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 6 वर्ष तथा पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु 3 वर्ष नियुक्त की है। मेन प्रश्न यह बनेगा कि कक्षा 1 में कितनी हो, 6 साल हो, जबकि पूर्व प्राथमिक के लिए कितनी हो, 3 वर्ष न्यूनतम आयु होनी ही चाहिए। ध्यान देना, 3 वर्ष और 6 वर्ष। और इसके बाद में आयु के साक्ष्य क्या क्या रहेंगे, तो एक तो रहेगा अस्पताल नर्स का अभिलेख आ जाएगा, जहां बच्चे का जन्म हुआ है, जहां पे पंजिका ममता कार्ड वगैरह को कार्ड होते आ जाएंगे। आंगनबाड़ी के अभिलेख आ जाएंगे, आधार कार्ड आ जाएगा। अभिभावक के द्वारा 5 इच्छित विद्यालयों में आवेदन प्राइवेट वेब पोर्टल जो मैंने साइट बताई थी उसके ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर NIC के ऊपर वरीयता निर्धारण में सॉफ्टवेयर रैंडम करके किया जाता है, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। और विद्यालय के वार्ड के बच्चे पहले प्रथम सूची में आएंगे, नंबर 2 में उससे संलग्न वार्ड के बच्चे आएंगे, नंबर 3 में अन्य सभी वार्ड के बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे। और यदि किसी विद्यालय में इंटर कक्षा में 60 सीट हैं तो उसमें RT के तहत प्रवेश करेंगे। कितने बच्चे होंगे, 60 का 25% बोले तो 15 बच्चे प्रवेश होंगे, जिसमें यदि उस वार्ड से जिसमें विद्यालय स्थित है उसमें 10 आवेदन मिले हैं, जिस वार्ड से है उसमें 10 आवेदन मिले हैं।
और उसे लगते वार्ड से 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं और अन्य वार्ड से 40 आवेदन आए हैं, तो वरीयता सूची के निर्माण में पहले केवल उस वार्ड के 10 बालकों को ही रैंडम किया जाएगा जो उस वार्ड के हैं, उन बच्चों को ही रैंडम किया जाएगा। और निजी विद्यालय के द्वारा अभिभावक के आवेदन के निजी एक्सेप्ट या करेक्ट या रिजेक्ट है वो किया जा सकता है। आवेदन को अभिभावक करेक्टिंग व रिजेक्ट की शिकायत सीबीओ को कर सकता है, सीबीओ को शिकायत कर सकता है। सर्वप्रथम निदेशालय व संबंधित निजी विद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। रोस्टर प्रोसेस क्या है? निःशुल्क प्रवेश पालकों की केंद्रीकृत लॉटरी के द्वारा वरीयता सूची एवं शेष 73% सीट के ऊपर प्रवेश बालकों की सूची को निम्नलिखित रोस्टर के माध्यम से तैयार किया जाएगा। देखिए रोस्टर प्रणाली क्या है, किस प्रकार से तैयार करेंगे ये समझिए जरूर, मेन इंपॉर्टेंट है ये। देखो मान लो 41 बच्चों की सीट है, एक क्लास में 41 बच्चे हैं, उनकी ये प्रोसेस रहेगी। पहली बात करें, पहली सीट पे सामान्य प्रवेश होगा, नंबर 2 पे निःशुल्क प्रवेश, नंबर 3 पे सामान्य प्रवेश, नंबर 4 पे सामान्य प्रवेश, नंबर 5 पे निःशुल्क प्रवेश, फिर सामान्य प्रवेश, फिर सामान्य प्रवेश, फिर सामान्य प्रवेश, फिर 9 पे क्या है निःशुल्क प्रवेश, सामान्य प्रवेश, सामान्य प्रवेश, सामान्य प्रवेश, 13 पे क्या निःशुल्क प्रवेश। तो यहाँ पे बात करेंगे ये सारे के सारे क्या है निःशुल्क प्रवेश की प्रोसेस रहेगी, बाकी सभी पे क्या है सामान्य प्रवेश रहेगी। ये रोस्टर प्रणाली के द्वारा दिखाया गया है। उपरोक्त रोस्टर एंट्री में कक्षा के लिए 41 बालकों की संख्या के आधार पे निर्धारित किया गया, उसमें 41 बच्चों की संख्या के आधार पे निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यही सेम प्रोसेस है वो आगे जारी रहेगी। और कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिंदु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का वो निर्धारण स्वतः किया जाएगा। और उदाहरण के स्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उसमें 5 तो क्या होंगे निःशुल्क होंगे, 5 तो क्या होंगे निःशुल्क होंगे, तथा 13 क्या होंगे सामान्य प्रवेशित बालक होंगे। अगर 18 हो तो 5 है वो निःशुल्क होंगे। यदि किसी विद्यालय में किसी एंट्री कक्षा में एक भी नॉन आरटीई प्रवेश नहीं होता तो उस विद्यालय में आरटी प्रवेश है वो नहीं लिया जा सकेगा। ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से फोकस कर लेना। नेक्स्ट, गैर सरकारी विद्यालयों के द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षा PP3 यानी कि हम पढ़ेंगे पूर्व प्राथमिक कक्षा में लिए गए निःशुल्क प्रवेश बालकों के कक्षा 1 में क्रमोन्नत जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा उसका पुनर्भरण प्रारंभ किया जाएगा। और पूर्व प्राथमिक कक्षा PP3 में गैर सरकारी विद्यालय के द्वारा उक्त निःशुल्क प्रवेश बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना बाध्यकारी है। ठीक है, अब चलेंगे भौतिक सत्यापन। तो जिला शिक्षा अधिकारी DO के द्वारा 2 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी, उसमें एक तो राजपत्रित होंगे, उनका सत्यापन दल का गठन किया जाएगा जो क्या करेंगे अधिकतम 3 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करेंगे, 3 विद्यालयों का सत्यापन करेंगे। सैंपल सत्यापन के लिए विशेष सत्यापन दल का गठन किया जाता है। ये दल जिले के कुल परसेंटेज या फिर 20 जो विद्यालय हैं जो भी अधिक हो उनका अनिवार्य पुनः उनका सत्यापन करेंगे। और फीस पुनर्भरण व भौतिक सत्यापन का DO हेडक्वार्टर के द्वारा किया जाता है। पुनर्भरण के लिए बजट देखो, प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय को कौन करेगा, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग करेगा। जबकि माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय की बात करेंगे तो उनको जो बजट का आवंटन है वो कौन करेंगे, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के द्वारा किया जाएगा। आगे है प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल वो देख लीजिए। उदाहरण, एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। एक प्राइवेट स्कूल है जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है और इस ग्राम पंचायत में टोटल 15 वार्ड हैं, उनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव के जुड़े हुए हैं, जबकि शेष अन्य वार्ड छोटे गांव और आसपास की ढाणियों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी। वो कैसे रहेगी, विद्यालय की एंट्री कक्षा में प्रवेश की जो क्षमता है वो कितनी है, 40 है भाई। अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग 25% सीटों की संख्या की बात करें कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से जो प्राप्त आवेदन पत्र है ना वो कितने, 50। अनाथ दिव्यांग बालकों के आवेदन उसमें कितने पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन कितने हैं, 30 आ जाएंगे। और अनाथ दिव्यांग बालकों के आवेदन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ग्राम पंचायत के अन्य गांव ढाणी से प्राप्त जो आवेदन है ना वो कितने हैं, 20। अनाथ दिव्यांग बालकों कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो उपरोक्त विवरण के अकॉर्डिंग वरीयता सूची तैयार करने तो निकाली जाने वाली लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के प्राप्त जो 50 आवेदन है ना वो सभी आवेदन शामिल किए जाएंगे जिनकी वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी। अब देखिएगा, स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त अनाथ दिव्यांग बालकों के आवेदन है क्रम में पढ़ेंगे 1 से लेकर के 3 पढ़ेंगे। और इसके पश्चात स्कूल से संबंधित ग्राम से प्राप्त शेष बालकों के आवेदन पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे 4 से लेकर के 30 तक पढ़ेंगे।
ग्राम पंचायत के अन्य गांव ढाणी से जो अनाथ दिव्यांग बच्चों के जो आवेदन आए थे वो आएंगे 31 से 32 तक। ग्राम पंचायत के अन्य गांव ढाणी से जो प्राप्त आवेदन शेष बालकों के आवेदन वृत्ता क्रमांक रहेंगे 33 से लेकर के 50 तक। उदाहरण 2 इसी प्रकार से उदाहरण 2 भी वो रहेगा। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद पिछले एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, अगली जो अपनी क्लास कराएंगे, इसके बाद लास्ट क्लास रहेगी शैक्षिक परिदृश्य की, फिर कंप्लीट आपका बुक हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के जो करवा दूंगा। आरटी के नहीं करवाए थे वो भी कराएंगे, 2009 के, 2011 के निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश पढ़ेंगे, ये भी करवा देंगे। और इसके बाद में जो चेंजेस हुए हैं एक क्लास वो कराएंगे। जितना भी जो चेंजेस हुआ है अभी वर्तमान में अक्टूबर तक कितना कुछ चेंजेस हुआ है योजना वगैरह वो और करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।